मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में जब पढ़ाता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एक दिन लेक्चर पढ़ा के तो अपने स्टाफ रूम में आया तो दो असातिज़ा आपस में लड़ रहे थे, हमारे कुलीग थे, सीनियर असातिज़ा थे। तो मैं आया तो उनकी लड़ाई हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पे लड़ाई थी, तू मैं गाली गलोच, बहुत आगे काम बढ़ गया था। तो कुछ लोग छुड़ा रहे थे, खैर मैं भी आगे बढ़ा, छुड़ा दिया। तो मैंने पूछा क्या माजरा, लड़ाई क्यों हुई? तो उन लड़ाई करने वालों में एक साहब जो हैं वो बाटी के रहने वाले थे, अंदरून लाहौर के, लाहौरिया थे। क्या थे? लाहौरिया, पक्का लाहौरिया। दूसरे अलीगढ़ के थे, इंडिया के साहब। लड़ाई ये थी, वो जो हमारे लाहौरिया साथी था ना, जो हमारा प्रोफेसर साहब थे यहाँ के, वो कह रहे थे, मुझे कहने लगे, कादरी साहब देखो जी भाई, ये अजीब इसकी उर्दू है, जब बात करता है तो अपने आप को कहता है हमने ये कहा, और मुझे जब बुलाता कहता है तू बात सुन, तो मैं तू हूं और ये अकेला हम है। यानी हमें इंसान नहीं समझते, जब हमारी बात करता हमें करते तू इधर आ, तू बात सुन, तू क्या कर रहा है, हमें तू तू कहता है, और अपनी बात करता है तो अकेला अपने आप को हम कहता है। हम इंसान ही नहीं। इस पर लड़ाई, हम और तू, क्या हम और तू की, तो मनो तू की लड़ाई, ये सारी लड़ाई हम और तू की है सारी। क्या हम में से अगर अंदर झांक के देखें तो हर कोई हम है, अगर झांक के देखें तो हम में से हर कोई हम है और दूसरा हर कोई तू है। बस इसकी लड़ाई है। अगर ये जो हम का खम है ना, अकड़, अगर ये ज़िबा हो जाए, अगर बस इतनी बात है, ज़िबा हो जाए तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। यही जालिम ज़िबा नहीं होता, यही ज़िबा नहीं होता। तो उसको उस जवान को बताया, बेटे अगर सालिहीन में शामिल होना है तो दुआओं से नहीं साले बनते। मौरी ताला मुझे साले बना दे, मुझे वली बना दे, मुझे सालिहीन में शामिल कर, इबाद मुकर्रबीन में शामिल कर, इस तरह नहीं होते। एक तरीका होता है, सादा सा तरीका, अकेले ले जाकर फरमाया बेटे यूं कर, बस फिर मांगने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सालिहीन में आ जाएगा। और सुभान अल्लाह, तीसरा फरमाया सालिसा अन तुगलिका बाबर राह व तफ्तह बाबल जुहद। और तीसरा ये कि अपने ऊपर राहत, आराम, उसका दरवाजा बंद कर ले। राहत और आराम दूसरे को दे, राहत और आराम दूसरे को दे, और अपने ऊपर जुहद, तकलीफ और बेआरामी का दरवाजा खोल, तकलीफ और बेआरामी का दरवाजा खोल। तो यानी इंसान जिए ताकि दूसरों को राहत हो और उनकी तकलीफ खुद ले ले। जब सोच इस तरह बदल जाए ना कि उसकी तकलीफ मैं ले लूं और बेशक मेरी राहत वो ले ले, अगर सोच ये हो जाए तो फिर इस तरह परवाज करता है बंदा, ऐसे परवाज करता है कि अब हमारा प्रॉब्लम ये है, हजार हजार नफल रोजाना पढ़ने से परवाज नहीं होती रूहानियत की, सवाब मिलता है। ये बात समझाते मुझे भी जिंदगी गुजर गई और मेरी कमर दोहरी हो गई, समझाते समझाते समझाते, और आपको भी सुनकर फेंकते 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 आपको भी जिंदगी गुजर गई। ये जो तस्बीह, विर्द, वजीफे, नफल, जुब्बे, कुब्बे, रोब, दाब, रस्म रिवाज, जी ये जो जितने तौर तरीके हैं ना, बैत भी कर लेते हैं, बैत भी कर ली, उर्सों पर भी आए, हाथ भी चूमे, अब खड़े हो गए कतारों में, हाथ भी लगाया,
अभी आप मसलन आपका एक मोहब्बत में गुजरता हूँ, जैसे बुत को हाथ लगा रहे हैं, बुत को मैं तो बुत एक बुते बातिल हूं, बुते बातिल बातिल बुत, इसको हाथ लगा, इसको लगा। ठीक है, नेकों को हाथ लगाने से बरकत होती है, नेकों को साले लोगों को हाथ मस करने से बरकत होती है। तो इधर हाथ लगा, हाथ चूम, ये जियारत कर, तो हाथ पांव चूम, दुआ करवा, दम करवा, वजीफे, विर्द, तस्बीह, नफल, ये सारी चीजों की अपनी अपनी बरकत है। कोई अगर इस काबिल है, बरकत है, सब चीजों की बरकत है, खैर होती है। अल्लाह पाक बलाया को दफा करता है, मसाइब को दूर करता है। अगर कोई इस अहल हो तो इन सब चीजों में बरकत है, मगर इससे आदमी परवाज नहीं करता। तस्बीह, विर्द, वजीफों से भी परवाज नहीं होती। परवाज इस तरह होती, परवाज के तरीके ही और है, परवाज के रास्ता ही और है कि इंसान नफ्स की वो इस्लाह करे कि राहतें दूसरों को दे, दूसरों की राहत के लिए जिए और उनकी तकलीफें ले लेने के लिए जिए। दूसरों को राहत देने और उनकी तकलीफ और मुशक्कत हटाने के लिए जिए। तो जिसके मन में ये चीज पैदा हो गई और जिसके अमल में ये आ गया, वो परवाज करेगा, ऊंची परवाज करेगा रूहानियत। ये रास्ता समझाया जा रहा है। और फिर फरमाया अंतुगली का बाबन नौम। हम तो इकट्ठे भी अगर कोई सफर करें, सोएं, तो सीट भी थोड़ी सी तंग हो तो दूसरे को नहीं मारते, ऐसे परे हुए थोड़ा जाए, मैं पैसे नहीं देते, कल तू टिकट अदा की थी, ऐसा परे हो। अगर थोड़ा सा किसी को नींद आ गई, उसको सर ऐसे झटका लगा, कंधे पर आ गया तो मुक्का मारा, परे करो सर अपना। नहीं करते, जगह तंग है वो इस तरह परे करे, असी तो इंसान नजर नहीं आते। यही है ना तरीका हमारा। और सालिहियत क्या है? दूसरे को आराम दे और खुद बेआरामी ले। यानी अगर किसी को नींद आ गई, झटका लगा, सर कंधे पे लगा, वो बेचारा शर्मा के उठ जाएगा, नहीं आप उसके सर को पकड़ें, उन्हें कहा कोई बात नहीं, मेरा कंधा हाजिर है, इस पे रख लें और बैठे रहें। और फिर 2 घंटे गुजर जाएं, आप हलाएं नहीं कंधा ताकि वो नींद कर ले, खा वो काफिर ही क्यों ना, फासिक है, फाजिर है, पता नहीं कौन है, इंसान है। तुझे उससे गरज नहीं है कि वो कौन है, तुझे गरज है कि तू क्या है। उसको राहत दे, खुद तकलीफ ले, दूसरे को इज्जत दे, खुद मस्कनत और आजिज़ी ले। गाड़ी में बैठे होते हैं, कई ज़ईफ लोग आ जाते हैं, औरतें आ जाती हैं, तो सीटों पर बैठे रहते हैं हम, वो हाथ पकड़ के खड़ी होती है। रश में बसों में होता है ना, बैठे रहते हैं, समझ नहीं आती कि दिल कैसे चाहता है, या शर्म क्यों नहीं आती, ज़ईफ खड़ा है, ये औरत खड़ी है, हम सीट पर बैठे हुए, क्यों जी असी टिकट भरी है, असी क्यों ना बैठी, क्यों आगे की टिकट नहीं लेनी, इसी यही टिकट भाटी लोहारी की टिकट ही लेनी है भैया, आगे की भी कोई टिकट है, फौरी दे दो, कमजोर को सीट दो, ज़ईफ को दो, बुजुर्ग को दो, बैठा दो। तो अंतुगलिक बाबन नौम व तफ्ताह बाब अस्सिहर। और फरमाया कि फिर ये कि नींद का दरवाजा अपने ऊपर बंद कर ले और बेख्वाबी का दरवाजा खोल ले। नींद कम कर, बेख्वाबी बढ़ जाए।
सुभान अल्लाह।